ये अल्ट्रा गुडनेस आए हैं। हाँ जी भाई, अल्ट्रा गुडनेस। हाँ सर, हेलो। जय भीम सर, आप सभी को। हाँ जी, जय भीम, बताइए सर। सर, जैसे कि आचार्य प्रशांत लोग आचार्य प्रशांत के ऊपर आप बात कर रहे थे, उसके ऊपर बात करना है। बताइए, क्या बात करना है। सर, सर आचार्य प्रशांत के ऊपर इतने फॉलोवर हैं जातिवाद के हम्म। खिलाफ, और मतलब जो ऊंच नीच होती है उसके खिलाफ, फिर भी इतने फॉलोवर डालने के बाद भी ना, एक बहुत बड़ी बात है। फॉलोवर होने के बाद भी इस पर क्या आपका बड़ी क्या कहना बात है है? सर? सर, इतने फॉलोवर हैं पूरे भारत में, ठीक है, हम्म। उन्होंने फिर भी इतनी बातें की हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या बातें की हैं इतनी? सर, जातिवाद के खिलाफ उन्होंने काफी बातें की हैं। कोई मुहिम चला रहे हैं कोई जातिवाद के खिलाफ, क्या वो? तो जातिवाद के खिलाफ उन्होंने बहुत बातें की हैं और फिर भी उनके इतने फॉलोवर हैं, ये बहुत बड़ी बात है आप कह रहे हैं। यस सर, यही मेरा मुख्य बात है अभी तो फिलहाल में। ये फोटो दिख रहा है सामने, यस सर। ये तारिक जमील है। यस सर, मैं जानता हूँ इनको। हम्म, इनके भी बहुत फॉलोवर हैं। बट सर, आचार्य प्रशांत तो इनसे बहुत अलग है ना। एक मिनट सुन लीजिए ना, इनके भी बहुत ओके। फॉलोवर हैं यस और सर। ये भी अपने इस्लाम का प्रचार करते हुए बताते हैं कि कुछ लोग काफिर हैं और जन्नत में किस प्रकार की हूरें मिलेंगी। तो फॉलोवर तो पर इसके सर, भी बहुत सारे हैं। अमित सर बिग फैन, सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट ना हम्म। आचार्य प्रसाद ने ना काफी हद तक धर्मों का ना आलोचना भी की है। अच्छा। ऐसा है। यस सर, आप वीडियो देख धर्म की सकते हैं सब। आलोचना? अच्छा ठीक है, उन्होंने धर्म की आलोचना की है ये बोलते हुए कि जो मैं बता रहा हूं वही सही धर्म है, ऐसा ही किया है। अच्छा, एक बात बताइएगा सर, हम धर्म को कंप्लीट तो डिनाई नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते, मैं करता हूं भाई। सर, आप नास्तिक खुद से ये थोड़ी ना है कि कंप्लीटली हम धर्म को डिनाई कर दें। इससे तो ये नहीं हो सकता ना। तो धर्म जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं ना, तो काल्पनिक चीजें हैं ना ये सब तो। नहीं सर, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? एब्सोल्यूट जो एब्सो रिलीजन होगा, जो ट्रूथ होगा, रियल ट्रूथ, उस पर आप डिनाई हम्म। नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि रिलीजन एक रियल ट्रूथ है? यस। यस। जो कैसे, क्या है ह्यूमैनिटी का सबूत जो आपके पास? जो मॉरलिटी आती है, ठीक है, हम्म। अगर इस दुनिया में भगवान होगा, आई डोंट नो। मैं भी एक रैशनलिस्ट हूँ, एग्नोस्टिक नहीं हूँ। हो आप। अगर क्यों सर? नहीं हो आप। क्यों क्यों बताइए बताऊंगा ना। क्यों, आगे आगे चल के उस पर बात करेंगे, क्यों नहीं हो बता रहा हूं आपको। तो मोरालिटी ओके। आती है तो भगवान का वहां पे आओ वापस। देखिए, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से होने का मतलब ये है सर कि हमको एक होप देता है ईश्वर। अच्छा, तो हाँ, एक। तो हाँ। जो दुनिया में मोरालिटी है ये हाँ, ईश्वर के कारण है। ईश्वर के कारण नहीं है, बट तो एटलीस्ट सुप्रीम कॉन्शियसनेस के कारण। जो एक ह्यूमन है सर, ठीक है, वो एक ईश्वर के द्वारा अच्छाई को कम से कम उसकी ओर जाता तो है ना सर। अच्छा, तो मतलब। मतलब ईश्वर ने इंसानों के हाँ, अंदर अच्छाई डाली है। अच्छाई डाली नहीं है। तो भले फिर ईश्वर एग्जिस्ट करता हो कि ना करता हो, पर एक तो ह्यूमन है जो। आप दो हाँ। कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हो, करता है कि नहीं करता पहले ये तय करो। सर, आप कैसे मान सकते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ईश्वर तो एग्जिस्ट वो नहीं फिर कर आप सकता? बताइए, सबूत दीजिए मेरे को। सबूत की क्या बात है सर, आप भी डिनाई नहीं कर सकते। मतलब ये एक ऐसा नहीं नहीं, पहलू मैं है। डिनाई नहीं करूंगा अगर आप मुझे सबूत दे दोगे तो। सर, ये एक ऐसा सवाल है जिसको कोई भी साबित नहीं कर सकता कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ये एक ऐसा अच्छा। सवाल है। हाँ सर। ठीक है। अच्छा। इस पर कोई भी बात नहीं की जा सकती। ये एक, कहा जाए तो, सुपर पोजिशन क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि पूरा यूनिवर्स जो है ये एक बंदर के सिर पे मौजूद है, आप मानोगे मेरी बात को? नहीं मान सकते सर। क्यों भाई? क्यों? मतलब हंसने वाली बात है ना सर। हाँ, तो आपके ईश्वर का भी तो हंसने वाला बात है ना, सबूत आप भी नहीं दे रहे हो ना। सर,
देखिए आप क्या सबूत दे सकते हैं कि ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता? वो मैं नहीं दूंगा, वो आपका काम है, वो क्लेम आपका है। बट बट अगर मैं ये सर कहूं ना कि बंदर के हाँ, सर पे यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर मैं ये ओके क्लेम सर। करूं तो फिर मुझे सबूत देना पड़ेगा। तो अभी उल्टा हो गया ना मामला। अभी ऐसा है कि आप ये बोल रहे हो कि कोई सुपर कॉन्शियसनेस है, आप दोगे मुझे सबूत। सर मैं ये कहना चाहता हूँ नहीं, कि सबूत। सबूत का मैं ये कह सकता हूँ सर, देखिए कि ये जो यूनिवर्स है, ये इतना बड़ा है कि हम ईश्वर ये के तो बारे में तो सोच नहीं सकते। ये आप कह रहे हो ना, मुझे सबूत बताइए। मान लीजिए यही यूनिवर्स ईश्वर हो। मैं क्यों मानूं भाई आपके कहने से? आप कौन सी अथॉरिटी है? अथॉरिटी की बात नहीं है ना सर, तो पर ये एक मिनट, इस मैं आपसे सबूत मान रहा हूं, आप बोल रहे हो कि मैं कह रहा हूं मान लो। सबूत? सर ईश्वर के बारे में सबूत कौन दे सकता है? ये किताबें जो है ट्रेस हैं वो तो दे नहीं सकती। बट असल में अगर तो मान फिर लीजिए मानते क्यों जिस चीज का सबूत नहीं है? तो फिर अगर अगर यही चीज मैं भी कहूं कि बंदर के सर पे हाँ, यूनिवर्स है, इस बात का कौन सबूत दे सकता है? तो मानोगे? नहीं मान सकते, ये तो देखिए तो इलॉजिकल ईश्वर है के ना। बारे में भी सबूत नहीं देना है, लेकिन आप बोल रहे हो मैं मानता हूं। ऐसी देखिए हम इस दुनिया के बारे में कुछ असली जानते हैं क्या सर? इस दुनिया के क्यों नहीं बारे में जानते? कंप्लीट तो नहीं जानते, नहीं जानते सर, आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, हम क्या नहीं जानते, आप बताइए। जहां पे ईश्वर के अ, कुछ वो आ रहा है, कुछ प्रमाण, वो बताइए वो चीज। अ, ईश्वर के बारे में तो मैं देखिए ये फिलॉसफी का सब्जेक्ट है, ठीक है सर। हाँ, मैं कर लूंगा फिजिक्स ना, के बारे में, फिलोसफी बात करेंगे ना, ठीक बताइए। है, फिलॉसफी को तो अपन कंप्लीट छोड़ देते हैं, फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये सब्जेक्ट फिलोसफी का है लेकिन इसको कंप्लीटली छोड़ देना है? आप कैसे, मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते ना सर कि क्यों नहीं ईश्वर कर एग्जिस्ट सकता? नहीं वही कर। तो पूछ रहा हूँ भाई। ये तो आप कहे जा रहे हो, आप डिनाई नहीं कर सकते, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कर सकता मैं? देखिए ईश्वर को ना कोई अभी आप बोले साब फिलोसफी का सब्जेक्ट है, फिर बोलते फिलोसफी को छोड़ देते, जैसे ही मैं बोला चलो बात कर लेते हैं फिलोसफी पे। क्योंकि सर ईश्वर को साबित करना या ना करना ये कंप्लीटली मतलब इम्पॉसिबल है ना, इसको कोई भी नहीं बता तो सकता। तो फिर हाँ बंदर के सिर पे यूनिवर्स है, इसको साबित करना या ना करना ये भी कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। सर, ये तो हंसी मजाक वाली बात हो गई ना सर, तो आप वो तो तो, उस बात को। अरे भाई, ये तो हाँ बिल्कुल वैसी ही बात है ना, जैसे आप अभी आपने कहा ईश्वर को साबित करना नहीं करना, ये तो हाँ, कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। तो वैसे ही है फिर बंदर वाला भी किस्सा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ईश्वर तो हो सकता है सर, ऐसा तो कैसे नहीं है। हो सकता है? मगर ये सबूत तो देना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर मैं आपके इस- कहूं आपके पूंछ है, हाँ सबूत है ना कि हाँ नहीं है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सबूत है ओके, ना कि नहीं है? हाँ हाँ हाँ, अगर मैं कहूं कि आपके हाथ में 15 उंगली है, सबूत है ना कि नहीं है? नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि नहीं मानो कि आपके हाथ में 15 उंगली, तो आप क्या कहोगे? मैं नहीं मानता क्योंकि मेरे पास ओके सबूत है। ओके ओके, तो अगर ये ईश्वर का सबूत, यूनिवर्स ही कॉन्शियसनेस हो, सुप्रीम कॉन्शियसनेस हो तब। ये आपका कहना है, ये स्टेटमेंट आप दे रहे हो, अब इसका प्रूफ दीजिएगा। इसका प्रूफ सर देखिए, इसका प्रूफ नहीं दिया जा सकता, मैंने आपको तो पहले ही नहीं दिया कहा है जा सर। सकता तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हुआ? जिसका प्रूफ ही नहीं दिया जा सकता, फॉल्स स्टेटमेंट। तो देखिए सर, आप डिनाय तो कर देंगे ईश्वर को, लेकिन फिर आप तो आप भी तो प्रूफ नहीं दे रहे हैं ना कि नहीं हो सकता। क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है ना, स्टेटमेंट आपका है। सवारी अपने हमें सर सामान की खुद जिम्मेदार होती है। सुनो, सवारी अपने सामान की जिम्मेदार खुद होती है। ये सामान अच्छा, आपका है, ये जिम्मेदारी आपकी है। अभी आपने स्टेटमेंट दिया कि यूनिवर्स जो है वो, आप उसको ईश्वर मान लो, कॉन्शियसनेस जो भी बोल रहे हो आप। तो हाँ अब आप हाँ, दोगे मेरे को सबूत? देखिए सर इस चीज में ना ऐसा कहा जा सकता है कि ये दुनिया जो है स्ट्रेंज है, इस पे सब कुछ अभी तक तो साबित नहीं हुआ कि यही फ्री विल एग्जिस्ट करती है या इससे फिर ईश्वर का क्या लेना देना? ईश्वर का लेना देना तो सीधा सीधा हुआ ना सर। अगर ईश्वर होता ना, हाँ मान लो, तो ये क्वेश्चन ही हाँ, एग्जिस्ट नहीं करता ना कि फ्री विल है कि नहीं है कि क्या है। फिर तो ईश्वर है, फिर खत्म। तो जैसे सर फॉर एन ओ, एग्जाम्पल, हाँ ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड नहीं है कि आपकी पूंछ है कि नहीं है। हाँ हाँ, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि आपकी पूंछ नहीं है। बट ठीक है, मुझका थोड़ा हिस्सा तो है ना। उसको टेल बोन कहते हैं।
ओके, देखिए सर, टेल बोन को हटाते हैं हम, ठीक है? 2 मिनट के लिए सोचिएगा। टेल चलो बोन को हम हटा दिए। दूसरा एग्जाम्पल, हाँ, ये मैं अभी एक बात सुनूंगा। यूनिवर्सल हाँ, फैक्ट है कि आपके हाथ में 15 उंगलियां नहीं है, ओके। ठीक है? इस हाँ, पे हाँ, हाँ, मानना नहीं मानना वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इस ठीक है। बात का आपके पास सबूत है। तो अगर मैं ठीक है सर, कहूं कि हाँ। कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसका मतलब हुँ। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब भी यही होता है, हाँ, हाँ, हाँ। डायबॉलिकल सिचुएशन ही यही है कि एब्सेंस ऑफ प्रूफ है। तो प्रूफ का ओके होना सर। जरूरी है किसी भी बात के यूनिवर्सल फैक्ट बनने के लिए। पर सर समस्या ये है ना कि देखिए अब ऑलमाइटी वो समस्या भगवान। मगर आपकी है ना। देखिए, ईश्वर को आप कंप्लीट नकार भी तो नहीं सकते ना सर, क्योंकि आपके पास भी तो सबूत नहीं है ना कि आप कैसे इसको नकारेंगे। मेरे लिए ये बात इररेलेवेंट है ना, जैसे कि आपके हाथ में 15 उंगलियां होने की बात इररेलेवेंट है मेरे लिए। इररिलेवेंट की बात तो ही क्या नहीं है ना सर। आप, एक मिनट सुनो, क्या आप ऐसे यूनिवर्स को नकार सकते हो जो बंदर के सर पे है? क्योंकि इसका सबूत नहीं आपके पास भी नहीं है कि नहीं है। सर, ये बात कंप्लीट इलॉजिकल है सर, आप इसको तो कहीं भी ले जा भाई, रहे हैं मतलब। हाँ, इलॉजिकल बात ही वो होती है जो बिना प्रूफ के स्टेट की जाए, जो द स्टेटमेंट दैट इज मेड विदाउट एनी कंक्लूसिव एविडेंस, ये इलॉजिकल है। आप इलॉजिकल बात ही कर रहे हैं कि नहीं, आप मतलब आप कह रहे हैं कि ईश्वर है और बोल रहे हैं कि हाँ, इसका नहीं हाँ। होने का सबूत अब तुम दोगे मेरे को। मैं आपसे देखिए सर सबूत नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस ये मैं क्लेम मांग रहा कर हूं रहा ना हूँ कि। आपसे, क्योंकि नहीं, आप नहीं हाँ, तो हाँ। क्लेम के पीछे में तो वो चाहिए ना। देखो, आपने वर्ड भी यूज किया ना, क्लेम। ओके सर, ओके, ओके, हाँ। हाँ, तो हुँ। सबूत। सबूत सर देखिए ये कह सकते हैं कि जैसे मैं ना डबल स्लिट को कह सकता हूँ सर कि जो फोटॉन होता है ना वो फिर भी कहीं न कहीं हमको कुछ मतलब हिंट दे जाता है। क्या वो करता है, इंटरफेरेंस। क्या होता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सर स हाँ, हाँ। सर हाँ, डबल क्या स्लिट क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट जो में यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या हुआ था? उसमें सर देखिए हुआ था कि या तो वो वेव बनाएगा या तो पार्टिकल नेचर शो करेगा, ठीक अब है? इसमें ईश्वर कहाँ है ये बताइए। पर उसमें स्ट्रेंजनेस। ये सर ये उसमें। मैटर हाँ, की प्रॉपर्टी है। अब इसमें पर वो। नहीं, स्ट्रेंज हाँ, हाँ, स्ट्रेंज हाँ, बिहेवियर को ईश्वर से नहीं हाँ। जोड़ सकते ना। तब तो फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि ये स्ट्रेंज बिहेवियर इसलिए है क्योंकि बंदर के सिर पे यूनिवर्स है। सर ये तो कंप्लीट इलॉजिकल चीज को आप जोड़ दे रहे हैं तो ना यार सर। फिर, अरे जब, एक मिनट, आप एक कह रहे हो कि आपका क्लेम जो है उस वो हाँ, मान लिया जाए, मगर अगर मैं ही कोई ऐसा ऐसा एब्सर्ड क्लेम करूं तो उसको ना माना जाए। हाँ। ईश्वर की जो पोजीशन है वो सुपर पोजीशन पे एग्जिस्ट करती है ना सर। बात ये है। इसका सबूत मैं दीजिए किसी मुझे। क्योंकि ना सर ये सुपर जो पोजिशन क्या यूनिवर्स है होती है भाई? क्या क्या सुपर पोजिशन मतलब क्या क्या होता है है यार? सुपर पोजिशन? जैसा कि आपने ना डिक्शनरी हाइजन। से एक बड़ा वर्ड पकड़ लिया, उसको बोल रहे हो, वो क्या मतलब है सुपर हाँ, पोजिशन? इसकी ये चीज क्या होती है? सु, सुपर पोजीशन का मतलब ये हुआ ना या तो एग्जिस्ट करता है या तो नहीं एग्जिस्ट करता। ये ठीक सुपर है। पोजिशन है। यस सर। एक स्टेटमेंट के लिए ये सुपर पोजीशन है। सुपर ठीक पोजिशन है। का मतलब होता है कोई एक पार्टिकल एक मल्टीपल स्टेट में साइमल्टेनियसली एट द सेम मोमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, जब तक कि उसको मेजर ना किया जाए। जैसे ही मेजर किया जाता है उसकी सुपर हाँ। पोजिशन कोलैप्स हो जाती। इसमें ईश्वर हम्म, कहाँ है? सर आप ईश्वर कुछ का काम कर रहे मतलब। हैं, थोड़ा उसको रोकोगे तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके सर, ओके, ओके, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, आप हाँ। कुछ करते बोलते समय खरखर आवाज आती है यार। ये इसलिए आ रही दोस्तों क्योंकि बंदर के सर पे यूनिवर्स है ना। सॉरी, सॉरी। नहीं, जब आप सॉरी। सुपरपोजिशन को गॉड से कर सकते हो तो ये बंदर के सर पे यूनिवर्स है ना, इसलिए सुपरपोजिशन एग्जिस्ट करती है। वैसे तो सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं मानता हूँ कि जो जितने भी रिलीजन है वो ट्रैश हैं, कचरे के समान है। बट एक लेकिन भगवान तो होना चाहिए सर, एक लेकिन भगवान तो हाँ, होगा और ना। वो भगवान हाँ। होना चाहिए जो हिंदू भगवान है, क्योंकि नहीं, 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 अरे नहीं, बिल्कुल, नहीं, एक नो। मिनट सुनो सुनो, कैसे कैसे मैं आपको बता रहा हूं। ओके, ओके। हाँ, आपकी जो चालाकी है ना, वो मैं हाँ। अभी एक्सपोज करता हूं। आप ठीक है यहां ना, करिए आए, ना। आपने कहा, आचार्य प्रशांत की आपने तारीफ करी, हाँ, हाँ, क्योंकि उसका पूरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी। हाँ, हाँ, ठीक है सर। तारिक जमील अच्छा नहीं लगा। हाँ, हाँ, ठीक है, तो आपको हाँ, ना, मतलब वो
आप ये मानते हो कि कोई एक सुपर नेचुरल क्रिएटर है, हाँ लेकिन वो कोई हिंदू धर्म से ही रिलेटेड होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं 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 सर, मैं तारिक हिंदू जमील धर्म भी तो से अपने अल्लाह की बात कर रहा है, वो भी तो वहां पे सुपर पोजीशन और यही सब करते हैं मुसलमान भी बैठ के। क्योंकि मैं तारिक जमील के बारे में जानता ही नहीं हूँ ना सर, मैं आचार्य प्रधान को सुना हूँ आपने इसलिए जैसी मैं कह मैंने रहा हूँ। फोटो दिखाई तो मैंने आपने कहा मैं तो जानता हूँ इसको। मतलब थोड़ा बहुत कभी यूट्यूब पे आ गया तो सामने देखा हुआ है बस, इसी मत कभी वीडियो मैं पे ये क्लिक भी पूछ रहा नहीं किया हूँ ना। कि वो प्रशांत त्रिपाठी का ही ईश्वर क्यों होगा भाई? वो तारिक जमील का भी तो हो सकता है, वो भी तो अपने अल्लाह वल्लाह की क्या क्या बात करता रहता है। हाँ हाँ, और कहना यही है ना कि वो जो यही कहना है। वो जो हाँ, पादरी लोग रहते हैं गॉड और होली स्पिरिट वाले, उनका क्यों नहीं हो सकता? सारे धर्मों के ईश्वर को छोड़ दीजिए, एक एब्सोल्यूट ईश्वर जो रियल हो, हाँ, वास्तविक हो, ठीक है, वो एग्जिस्ट शायद करता हो, शायद, ठीक है। शायद करता हो। तो ये यस शायद सर, के यस। पीछे के कुछ एविडेंस है कि मतलब क्यों, मतलब आप शायद, अभी तक तो डेफिनेट थे आप, चलो शायद पे आए, ओके सर। तो ये शायद भी क्यों है? मतलब दिमाग में क्यों है ऐसा कि हो सकता है कि करता हो? मतलब हो सकता है कि पीछे में कोई रीजन होना चाहिए ना। रीजन यही बात है ना सर कि देखिए, स्टेटमेंट का सुपर पोजिशन मैंने कहा, या तो हो अरे सकता है या नहीं भाई हो वो सकता है। क्वांटम सुपरपोजिशन है, वो अलग चीज है। मतलब आप ये कह रहे हो कि ना ना ना, आपका ईश्वर क्वांटम एक ही की वक्त पे वेव भी है, पार्टिकल भी है क्या? नहीं सर, नहीं नहीं, वो तो फिर वो तो स्टेटमेंट वही है, स्टेट सुपर क्वांटम सुपरपोजिशन का मतलब है कि वो किसी पार्टिकल की एबिलिटी कि एक ही वक्त में वेव भी है, पार्टिकल भी है, जब तक उसको मेजर नहीं करो। नहीं सर, ये कंप्लीटली अलग है। स्टेटमेंट की सुपरपोजिशन यस या नो एग्जिस्टेंस पर हैं? ईश्वर एक की, मिनट, ये यस। स्टेटमेंट की सुपरपोजिशन नहीं होती। ये क्या यार, आप लोग कहाँ ये जो एग्जिस्टेंस एडवांस और नॉन फिजिक्स के एग्जिस्टेंस का टर्म्स है आप कहाँ सुपरपोजिशन अपने कैसे होगा? रिलीजन में डाल रहे हो यार? वो क्वांटम सुपरपोजिशन है भाई, वो अलग चीज है। मेरा जोड़ना सर ये है कि सुपरपोजिशन स्टेटमेंट में भी तो एग्जिस्ट कर सकती है ना सर। स्टेटमेंट में मतलब आपके स्टेटमेंट में, यस यस ओ यस ये क्या कह यस। रहे हैं, मैं समझा। ये कह रहे हैं हाँ 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 कि जब हाँ। आप कह रहे हो कि आपका ईश्वर एग्जिस्ट करता है, तो वो एक ही टाइम पे करता भी और नहीं भी करता। नहीं, तो देखिए, हमको पता बस नहीं है, हमको पता नहीं है कि वो करता है कि नहीं करता एक है। मिनट, स्टेटमेंट का सुपरपोजिशन यही है क्या कि वो करता भी और नहीं भी करता? जी हमको यही बात पता कर नहीं रहे है हैं। ना, हमको पता नहीं है। ये एग्नोस्टिक पर्सपेक्टिव देखिएगा, एग्नोस्टिक पर्सपेक्टिव कि या तो वो करता होगा, नहीं करता होगा, हमको पता नहीं है। जब प्रूफ मिल जाएगा तब हम कह पाएंगे कि नहीं करता, करता है सर, ऐसा है बस। अच्छा, तो करता है ऐसा मानने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना दिमाग में कि क्यों ऐसा हम माने कि ऐसा लगता है कि करता है। एग्नोस्टिक पर्सपेक्टिव में पीछे में एक बेस भी तो होता है, तो वो क्या है बेस? मतलब आपका आपका पूछ सर, रहा हूं मैं। मेरा एग्नोस्टिसिज्म मैं मान आपको डिफाइन नहीं करूंगा, आपकी हेल्प नहीं करूंगा मैं, आप अपना बताओगे मेरे को। मेरा मानना सर इसलिए है कि शायद एक होप हो कि भगवान इस होप? दुनिया को सुधारेगा। यस सर। नहीं, ये अच्छा, होप भग, एग्नोस्टिक नहीं हो सकता। भगवान दुनिया को सुधारेगा, आपकी होप है। अ, हाँ सर। चलो ये होप को तोड़ देता हूं, इसको नहीं सुधार पा रहा है भाई भगवान। दिखाइए। ये देखो सामने फोटो, मैं इसके इतना पास मानता हूँ न्यूक्लियर कि वेपन है। इसका इसका जो दादा है ना, वो हाँ करोड़ों लोगों हाँ, पे राज करते आ रहा है, फिर इसके बाप ने किया, आजकल ये कर रहा है। ओके और सर। अभी एक एक ओरांगुटान जैसा हम्म, दिखने वाला आदमी व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है। हाँ सर, हाँ हाँ, तो हाँ आपको हाँ। भगवान के होप, एक्चुअली में दुनिया बड़े होपलेस सिचुएशन से निकल रही है, तो आप किस ओके, दुनिया को लेके इतने होपफुल हो रहे हो कि भगवान इसको ठीक करे? और कब करेगा भाई, कब? जल्दी समय मतलब आएगा, पिछली, करेगा वो। अच्छा अच्छा, तो 20th सेंचुरी में ही दोनों वर्ल्ड वॉर में तकरीबन सिविलियन हाँ, और मिलिट्री डेथ मिला के 15 करोड़ लोग मर गए। कब करेगा भाई? अ, सर थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए शायद भगवान के द्वारा, तो फिर नहीं होगी वो। अच्छा, तो इतना तो मेरे बाकी के को दो जो वर्ल्ड वॉर हुए थे उसको क्यों कराया फिर भगवान? शायद ये कहीं कुछ जरूरी हो शायद, इस। मतलब हर चीज शायद में ही चल रही है यार, जिंदगी आपकी शायद सर हो, मेरी बात सुनिएगा शायद सर, ना मेरी हो। बात मेरी बात सुनिएगा। मतलब अगर आपका किसी लड़की से प्रेम हो जाए तो बस इसी में निकालोगे जिंदगी की, शायद वो करती है कि शायद वो नहीं अच्छा करती अच्छा है। सर, एक शायद में बहुत ही चल बेहतर है। रही जिंदगी। अमित सर मेरी बेहतर आर्गुमेंट सुनिएगा। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर होता तो क्या हम एग्जिस्ट करते? क्या हमारा मतलब एग्जिस्टेंस होता?
क्यों अगर नहीं, एक मिनट, ये अच्छा, तो आपके और मेरे एग्जिस्टेंस के लिए भगवान ने किया है, करोड़ों लोगों को मारा है, हो सकता है। ये तो बड़ा वायलेंस है यार। और आप और मैं ऐसे कौन से तोप चला दिए भाई दुनिया में आके कि हमारे लिए करोड़ों लोग मर गए? तो क्योंकि बड़ी सर देखिए, बड़ी स्टूपिड हाँ, आर्ग्यूमेंट है भाई आपकी। आप अपने आप को कितना स्टूपिड महान समझ रहे हो भाई? भाई, टाइमलाइन की बात है सर। अगर आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं फर्स्ट नहीं, वर्ल्ड एक, वॉर। हाँ 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 तो ठीक है, तो आप ये कह रहे हो हाँ कि आपका और मेरा एग्जिस्टेंस जो है, हाँ जो हाँ। कि इतने वायलेंट पास्ट की वजह से हुआ है, ये प्रूफ है। यस सर, प्रूफ है, क्योंकि हो सकता तो है ये यार ये हमारे लिए वो। ईश्वर क्या नहीं तो क्यों कर रहा है फिर ऐसा वायलेंस? मतलब आपको और मुझे लाने के लिए ईश्वर ने वायलेंस की है? हो सकता है, तो ये तो बड़ा हो सकता है वायलेंट सर। नहीं है फिर? मतलब आप एक्चुअली में ना, आपको काफी अभी पढ़ने लिखने की जरूरत है। मैं मैं ठीक है, सर आपको अभी अपने रेगुलर आर्ग्यूमेंट को देखता हूँ सही सर। करो। हाँ अभी सर। अभी बहुत, अभी अभी जिंदगी हाँ। की बहुत धूप छांव देखनी है। अभी अपने आर्ग्यूमेंट को सही करो, कुछ पढ़ाई लिखाई ओके किया करो, ठीक है? अभी आपकी सर। क्या एज है? सर मेरी 27 है सर। अभी अभी और पढ़ो भाई, थोड़ा सा कुछ पढ़ो, सर मैंने ठीक है? काफी प्रशांत पढ़ा त्रिपाठी के आप। अलावा भी ना, नहीं काफी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये हाँ जो हाँ। आर्ग्यूमेंट्स है ना, बड़े ही स्टूपिड और इलॉजिकल हैं। ये 16-17 साल के बच्चों के लग रहे हैं मुझे, है ना? सर तो आज आप पढ़ाई ठीक है, लिखाई करो थोड़ा। हम फिजिक्स पे बात कर लें नेक्स्ट सर। टाइम, नेक्स्ट टाइम नहीं, क्या बात करोगे आप? क्वांटम सुपरपोजिशन पे आप ईश्वर डाल रहे हो अपने। सर ईश्वर की बात नहीं है, वो स्टेटमेंट की बात है, वो आप स्टेटमेंट सुपर इतना देखो, पोजिशन पे यही इतना इलॉजिकली आप ये बात हाँ को इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो। आप कह रहे हो हाँ कि जैसे क्वांटम सुपरपोजिशन होता है वैसे ही मेरे स्टेटमेंट में सुपरपोजिशन है। मतलब यार देखो, ये जो वर्ड प्ले है ना, जार्गन, आपको लग रहा होगा कि आप इस तरह के वर्ड 10-15 लोगों के बीच में, जिनको ये पता नहीं है ना क्वांटम सुपरपोजिशन, उनके बीच में जाके आप मारते रहे होगे अभी तक। तो नहीं वो नहीं नहीं आपकी बात सर, सुनते नो होंगे, उनको नो लगता नो। होगा अरे यार कितना पता है। अब क्या है, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है आज। हर शेर को सवा हम्म। शेर मिलता है, आपको मिल गया आज ना। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप कितने स्टूपिड साउंड कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मेरा ये जो स्टेटमेंट है ये सुपरपोजिशन है, कह रहे हो आप कह रहे ओके। हो कि मेरा होना इतने वायलेंट पास्ट की वजह से ये जो है ना, ये ईश्वर का प्रूफ है। सर शायद अगर देखिए वर्ल्ड वॉर वन टू नहीं शायद होता ये तो होता फिर है ना नहीं हमेशा नहीं यार, ये जो नहीं, शायद आप है ही ना, इससे मान बाहर लीजिए। निकलो। आप देखिए सर, अगर वर्ल्ड वॉर वन और टू नहीं होता तो आपके कहीं ना कहीं जो पूर्वज हैं वो नहीं जाते, देश ऐसा नहीं होता, तो आप भी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते ना सर। तो इसके लिए किया क्या? मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट है क्या, गॉड ने इसके लिए किया? आपके गॉड ने? हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, अब यही देखो, है। मतलब इतना वायलेंस इसलिए ताकि कि अल्ट्रा गुडनेस आएगा और अमित तिवारी से बात करके बोलेगा कि सुपरपोजिशन है मेरे स्टेटमेंट में, और वो मुझे देख साबित करेगा। मतलब हम। जिसने आपका, अकॉर्डिंग टू योर क्लेम, पूरा यस यस। यूनिवर्स जिस क्रिएटर ने बनाया है, हाँ हाँ। उसको साबित करने के लिए अल्ट्रा गुडनेस आएगा, ओके। और तब फिर वो हम्म। बताएगा कि मेरे स्टेटमेंट में सुपरपोजिशन है। मैं आपकी बातों का कैसे जवाब दूं? देखिए नहीं मेरा होता ना, कहना जवाब बस ही ये नहीं होता ना, बात होगा, क्योंकि सवाल है। जहां पे सही बैठने लगते हैं ना, तो वहां जवाब गिरने आप लगते लोग हैं भाई। आप लोग कंप्लीट डिनाई कर देते हो ना ईश्वर के एग्जिस्टेंस को, क्योंकि समस्या नहीं ये है है ना ना सर। प्रूफ, मतलब हल्का सा भी नहीं, मिलता तो कंप्लीट डिनाई नहीं करता ना। बात ये है ना कि सर आप लोग आप जो एक जो काम है करो, वो। क्या हाँ आप सर। मेरी इस बात को कंप्लीटली डिनाई कर सकते हो कि बंदर के सिर पे यूनिवर्स है? मैं क्या बोलूं, ये तो बात ही लॉजिकल है ना कि बंदर के सिर पे यूनिवर्स कैसे हो सकता है। बंदर के सिर पे यूनिवर्स है, ये बात इलॉजिकल है, लेकिन एक हम्म, सुपर नेचुरल क्रिएटर है जिसने यूनिवर्स को बनाया है, ये लॉजिकल है ना। आपके बनाया पास नहीं है, सबूत है ना, मेरे पास सबूत है। ब, बनाया नहीं है, बनाया नहीं है, ठीक है। ये बिग आपको बैंग पता के है ये क्या बाद में है? मेरी बात सुनो सर, प्लीज एग्नोस्टिसिज्म जो सर। होता है ना, एक 5। मिनट सुनो। हाँ हाँ हाँ। ए- ओके। जब दो एग्नोस्टिक आपस में बात करते हैं ना, आपका वॉइस आ रहा है, जब दो एग्नोस्टिक दोस्तों आपस में बात करते हैं ना, तो ये उसी तरीके से है कि दो अंधे, जो कि मतलब दे आर ब्लाइंड बाय बर्थ, मतलब वो जन्म से ही दो अंधे आपस में बात कर रहे हैं कि हाथी कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जब दो एग्नोस्टिक बात करते हैं ना, कभी भी बैठ के इत्मीनान से सुनिएगा उनकी बातों को ना, एकदम थर्ड पर्सन का जो पर्सपेक्टिव रखिएगा,
आपको लगेगा ये बातें क्या कर रहे हैं भाई, एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जन्म से जो दो अंधे डिस्कशन कर रहे हैं बैठ के कि हाथी कैसा दिखाई देता है। ओके चलो भाई, हाँ। अल्ट्रा गुडनेस भाई, ठीक है सर, सॉरी नेक्स्ट टाइम। देखिए। ओके ओके, थैंक यू।